वेलकम फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे टॉप 50 क्वेश्चन जो कि जीके जीएस का होने वाला है। और दोस्तों यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वीडियो से काफ़ी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और अब तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। हमारा आज का पहला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया था? तो यह आया था 1942 में। दोस्तों आप भी हमारे साथ आंसर करते रहें और वीडियो के अंत में जरूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। और यहाँ पे दोस्तों हमारे द्वारा जो आप लोगों के लिए व्याख्या लाया गया है यह आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए इस व्याख्या को आपको वीडियो पॉज करके खुद से पढ़ना है क्योंकि व्याख्या हमारे द्वारा पढ़े जाने पर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। हमारा आज का दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो यह प्रेरित है कनाडा से। हमारा अगला प्रश्न है, चमेरा बांध भारत की किस नदी पर बनाया गया है? तो वह नदी है रावी नदी। हमारा अगला प्रश्न है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। यहाँ पे आप इसका फार्मूला भी याद रखेंगे, NaHCO3। हमारा अगला प्रश्न है, पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी थी कांचीपुरम। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है रोम इटली में है। हमारा अगला प्रश्न है, नादिर शाह ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा? तो यह था वर्ष 1739। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है नई दिल्ली में। हमारा अगला प्रश्न है, बुल्स आई शब्द किस खेल से संबंधित है? तो बुल्स आई शब्द जो है निशानेबाजी से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है उत्तर प्रदेश में। दोस्तों आपके 10 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही हुए हैं आप हमें कमेंट कर देंगे। हमारा अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो यह उत्तरदायी होते हैं लोकसभा के प्रति। दोस्तों व्याख्या आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए व्याख्या को आप वीडियो पॉज करके खुद से पढ़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, पौधों की वृद्धि को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वह उपकरण है ऑक्सीनोमीटर का। हमारा अगला प्रश्न है, प्लेइंग इन इट माई वे किसकी आत्मकथा है? तो यह आत्मकथा है सचिन तेंदुलकर की। हमारा अगला प्रश्न है, सत्याग्रह सभा की स्थापना 1919 में किसने की थी? तो यह किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, हेमिस महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो हेमिस महोत्सव जो है लद्दाख में मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो इसकी एसआई इकाई जो है वह है एम्पियर। हमारा अगला प्रश्न है, जॉली ग्रांट हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? तो यह स्थित है देहरादून में। हमारा अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष यानी हाइपर माइट्रोपिया को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है जकार्ता इंडोनेशिया में। हमारा अगला प्रश्न है, चौगान यानी पोलो खेलते समय किस दिल्ली सुल्तान की मृत्यु हो गई थी? तो वह सुल्तान थे कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों आपके 20 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही हुए हैं आप हमें जरूर से जरूर कमेंट करेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो यह है NH44। हमारा अगला प्रश्न है, गुवाहाटी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। हमारा अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का बनाने में कौन सा प्रोटीन मदद करता है? तो वह प्रोटीन है फाइब्रिनोजेन। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व मरुस्थली और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 17 जून को। हमारा अगला प्रश्न है, सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है राजस्थान में। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से लिया गया था? तो यह लिया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका से। हमारा अगला प्रश्न है, गोदान और गबन किस प्रसिद्ध लेखक की कृतियां हैं? तो यह थी मुंशी प्रेमचंद्र जी की। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पहला मॉस गार्डन कहाँ विकसित किया गया? तो यह किया गया था नैनीताल उत्तराखंड में। हमारा अगला प्रश्न है, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? तो यह दिया जाता है विज्ञान संचार के लिए। हमारा अगला प्रश्न है,
भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो यह तैयार किया गया था पिंगली वेंकैया जी के द्वारा। दोस्तों आपके 30 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही हुए हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है केरल में। हमारा अगला प्रश्न है, किस राजवंश के खजुराहों के मंदिरों का निर्माण करवाया था? तो वह राजवंश थे चंदेल और राजवंश। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में एक राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता कौन देता है? तो यह देता है भारत का निर्वाचन आयोग। हमारा अगला प्रश्न है, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो यह किया गया था विलियम हार्वे जी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, सुशासन दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर। हमारा अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। हमारा अगला प्रश्न है, भोर का तारा और सांझ का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो यह शुक्र ग्रह को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, लावनी किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो यह महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुआ था 1995 में। हमारा अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो यह किया गया था जे थॉमसन जी के द्वारा। दोस्तों आपके 40 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही हुए हैं आप हमें कॉमेंट करके बताएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है दक्षिण अफ्रीका में। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सेवा कर पहली बार कब लागू किया गया था? तो यह लागू किया गया था 1994 में। हमारा अगला प्रश्न है, कोयला बांध किस राज्य में स्थित है? तो कोयना बांध जो है यह महाराष्ट्र में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 25 जनवरी को। हमारा अगला प्रश्न है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो यह थी कमलजीत संधू जी। हमारा अगला प्रश्न है, अलाई दरवाजा का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो यह करवाया गया था अलादीन खिलजी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो यह दूरी की इकाई है। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो यह मुख्यालय है लुसाने स्विट्जरलैंड में। हमारा अगला प्रश्न है, अम्ल नीले लिटमस पेपर को किस रंग में बदल देता है? तो यह बदल देता है लाल रंग में। हमारा अगला प्रश्न है, चोल वंश के किस वंश ने गंगोई कोच चोलपुरम की स्थापना की थी? तो यह किया गया था राजेंद्र चोल प्रथम के द्वारा। तो दोस्तों आपके 50 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही हुए हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। और दोस्तों ये सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को एग्जाम से पहले आप एक बार जरूर देख कर जाएंगे। तो दोस्तों यहीं पर हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।